तुम्हें मीठे भोजन खिलाए थे और ये आपने अभी जो 7 परिक्रमा 7 फेरे अग्निदेव की आपने 7 परिक्रमा लगाई है, 7 फेरे लिए अग्निदेव के। इससे अग्निदेव भी प्रसन्न हुए, न कि आपका विवाह हुआ। ये अपने पिता की क्वारी करना है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अपने पिता की क्वारी करना है। ए बच्चों, ये आपके वचन मांग रही है 7 वचनों के बंधन में आपको बांध रही है। आप वचन देने को तैयार हो? देखो तैयार है। उनका उनके बाद में कह दो अरे उनको मतलब कहा देखो हाँ तैयार है। तो 7 वचन मांगे। पहला वचन है, पहले वचन में ये कह रही है कि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् सम्मत ग्रहणात्। पहले वचन में ये कह रही है यज्ञ करें, हवन करें, कथा करें घर पर। तो इनको इसी प्रकार साथ में बिठा के करना है। ये ना कि इनको तो रसोई में अंदर कर दो तो पूरी सेव को बैठ के स्वाद यहाँ बैठी है। ये आपने साथ में यज्ञ किया, इसी प्रकार ही आप हवन यज्ञ कथा करोगे तो पूर्ण होगा। अगर आप अकेले चढ़ाओगे करोगे तो पूर्ण नहीं होगा। पहला वचन स्वीकार है। दूसरा वचन है दानम कुर्यात् तस्मिन् सम्मत ग्रहणात्। दूसरे वचन में ये कह रही है दान व्रत उद्यापन करो तो मेरी सलाह से मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। आगवत कह रही जना गए 1100 बताया इनकी इच्छा 500 देवे की तुम 1100 दे आए 625 के मामले आते। दूसरा वचन है पालनाम कुर्यात्। 3 प्रकार की अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 2 अवस्था माता पिता की घर की थी और 2 अवस्थाएं आपके साथ गुजरी। आधी इधर गुजरी है और आधी आपके साथ। अभी जो गुजरी है वो तो मौज मस्ती में, अब जो गुजरेगी वो मेहनत में परिश्रम में। युवावस्था मेरे घर चले जाओ। जवानी और बुढ़ापा समान नहीं होगी। युवावस्था में, जवान अवस्था में आपको कितना प्यार करें। अब तो आ लो बुढ़ापे बड़ी बड़ी है ना, तो ऐसा मत करना। हमने दवाई गोली दी, बुखार आ जाए तो समान प्रीत रखनी होगी। जो प्रीत प्यार युवावस्था में वही प्यार आपका वृद्धावस्था में बुढ़ापे में भी रखना पड़ेगा। तीसरा वचन स्वीकार है। हाँ, चौथा वचन है धनाद गोपने मन सम्मत ग्रहणात्। चौथे वचन में कह रही है किसी को पैसा दे रहे हो, किसी पैसा आ रहा है, पहले बड़े बड़े जमीन में माया गाड़ के रखो बच्चे, अब तो बैंक बैलेंस मोबाइल में हाल पैसे पैसा कैसे जाते तुम्हारे अकेले के नाम से हो वो अब जो खाता खुले वो नाम पर जिन्हें जरूरत 20,000 की तो निकाल को ला नहीं। ठीक है, आमद और खर्चा पता होना चाहिए। जिना 20,000 आए खर्चा बताएगा 25,000 5,000 15,000 अपनी पॉकेट में रखो तो इनके भी खर्चे होंगे। आपको ही देना है, आपको आपको ही जैसे दे देना। ठीक है, आपको ही देना। चौथा वचन स्वीकार है। 5वां वचन है पंच पशु पालनम कुर्यात्। 5 प्रकार के पशु होते हैं, गाय बैल घोड़ा कार इत्यादि। दूध दही खाने के बाद गाय भैंस खरीदने जा रहे हो, घोड़ा गाड़ी कार खरीदने जा रहे हो, सहमति से खरीदोगे और बेचोगे।
जना भैंसिया दूध दे रही 8 लीटर को बेच रहे 80,000 की, बकरियां ले आए वो 100 ग्राम दूध ला ले रही, चाऊ ना बनने की लड़ाई है निकली। ठीक है, क्रय और विक्रय सलाह से होगा, खरीदना और बेचना सलाह से। कोई चीज खरीद कर ला रहे तो सलाह कर ले, बेच रहे तो सलाह कर ले। छठा वचन है षठ ऋतुमं पालनाम कुर्यात्। 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जैसे 3 ही है, सर्दी गर्मी बरसात। 4 महीने गर्मी के, 4 सर्दी के, 4 बरसात के। जैसे 6 ऋतु है। वर्षा हेमंत ग्रीष्म शरद शिशिर बसंत। ऋतुओं के अनुसार आप भोजन खिलाएं, ऋतुओं के अनुसार वस्त्र पहनाएं तो ये आपकी बामन आती है। इस समय मौसम गर्मी का है तो गेहूं की रोटी चलेगी, बाजरे की। कौन लली? ओए सहवाग कहाँ है? सहवाग सहवाग इसी प्रकार के कपड़े गर्मी में नाम मालूम रहे हो पंडित जी? सर्दी वाले गर्मी में ला दे, गर्मी वाले सर्दी में ले आए। ध्यान रखें, ठीक है। कैसी कसरत कर रहा है? 7वां वचन है सखी शास्त्र वाक्यम पठित वामंगे आगच्छामि। 7वें वचन में ये कह रही है अग्नि की सखी सहेली कोटि लक्षा में है जामी। ठीक है, घर का काम काज करके स्त्रियां खाना पीना बनाते नहा धोकर पाठ टाइम पास के लिए निकल जाती है। ये ना तुम खेत पे से आए और जी बैठी है केसर के जहाँ घर में घुस को कुत्ता तो बाल दूध को बाल बाल रोका दो, दूध जारो नाली में सत्यवान क्या रुपये? हाँ रुपया बोलो ना। भैया डंडा उठाओ और सवार कन्या से आप कभी गलती से कोई नुकसान हो जाए, कोई बिगाड़ हो जाए, कोई गलती बन जाए, अगर 5 सखियों में बैठी हो वहाँ इसका अपमान और इसकी बेइज्जती आप नहीं करेंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है, नुकसान बिगाड़ हो जाए, अकेले में बुला के या सुन लो, 5 सखियों में हो वहाँ इसका अपमान इसकी बेइज्जती मत करना। ठीक है, जिस तो हाथ करके कंधा पर रखो। सहवाग लो क्या सामान लिखो जाओ लिखो। 7 वचन पार्वती जी ने भोलेनाथ से मांग लिए। पार्वती भोलेनाथ के बामांग को जाने लगी। हाथ के सारे से भोलेनाथ ने पार्वती जी को रोका और पार्वती रुको, तुमने तो मुझे 7 वचनों के बंधन में बांध दिया, सहवाग वचन चाहिए। ले जाओ रख लो यार ऐसे कैसे अब यार फिर मिले बार बार करो टेकने। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मुझे भी वचन चाहिए। तो भोलेनाथ बोले मुझे 14 वचन दो तब मैं तुम्हें अपने बामांग दूंगा। पार्वती ने 7 ही मांगे, भोलेनाथ ने डबल कर दिए 14। यार बेकार पंप ले करवा लो, हमारे घर दे आइए ऐसी है तो हमारे घर यार मैं पकड़ो रहे हो यहाँ पे ऐसा बारी चीज है। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है 14 नहीं तो 7 ही दो। पार्वती बोली महाराज 7 ही वचन मांगे हमने, 7 ही परिक्रमा अग्नि की अभी लगाई हमने आपके साथ में, और 7 ही वचन आप मांग रहे हो। ये तो तीनों बराबर हो रहे हैं, हम आपकी बराबरी कहाँ कर पाएंगे, इसलिए हम आपको 7 वचन नहीं दे सकते। स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो कुश्ती के चौतरा बता की कुश्ती पर नहीं बैठ जाओ, बाद कह दो बैठ जा कुश्ती चौतरा बैठ जाओ। स्त्री पुरुष की बराबरी जीवन में नहीं कर सकती, कोई भी स्त्री हो पुरुष की बराबरी ना। साथ के आगे 3.5-4 वचन मांग रहे हैं। कौन कौन से है? उद्याने मद्यपाने चप खाकर गमनम आज्ञा भंगो कत्तम। उद्यान कहते हैं शहरी को, उद्यान कहते हैं जंगल को, कहते हैं आधी रात को। ये कहते आधी रात में दोपहरिया में स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दोपहरिया में मेरे भूत ज्यादा नहीं दूध पिया बार मत दिया ना आधी रात में